इस वीडियो में हम क्लास 9th का एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे क्या कहा गया है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। यानी कि इस क्वेश्चन में जो हमें ये लीनियर इक्वेशंस दिए गए हैं, हमें इन सभी के ग्राफ ड्रॉ करना है। तो देखिए हम कैसे ग्राफ ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट को करते हैं। देखिए किसी भी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें उसके मिनिमम 2 पॉइंट्स फाइंड करने होते हैं। तो देखिए इस लीनियर इक्वेशन के 2 पॉइंट्स कैसे फाइंड करेंगे, इसके लिए सबसे पहले हम इस तरह से एक टेबल बना लेंगे। ये हमारा हो जाएगा। अब देखिए इसमें हम सबसे पहले x लिखेंगे और यहाँ पर y। अब देखिए हम 2 पॉइंट्स फाइंड करने के लिए क्या करेंगे कि इस लीनियर इक्वेशन में अगर हम x की वैल्यू लेट करेंगे तो y की वैल्यू आएगा हमारा, और अगर y की वैल्यू लेट करेंगे तो x की वैल्यू आएगा। हम x या फिर y किसी की भी वैल्यू लेट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम इसमें x की वैल्यू 0 लेट कर लेते हैं। तो अगर हमने x की वैल्यू 0 लेट किया है तो इसकी x की प्लेस पर हम 0 लिखेंगे, फिर प्लस में क्या है y इक्वल्स टू 4 है। तो यहाँ से देखिए यहाँ पर हमारा y की वैल्यू क्या आएगा, ये 0 लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है, तो y की वैल्यू हमारा 4 आ गया। तो यहाँ पर आपने देखा कि जब हमने x की वैल्यू 0 लेट किया तो y की वैल्यू क्या आ गया 4। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 4। तो ये हो गया हमारा 1 पॉइंट, यानी कि एक पॉइंट हमने फाइंड कर लिया। अब जो दूसरा यानी सेकंड वाला पॉइंट है वो हम इसमें फाइंड करेंगे। तो देखिए इसमें भी हम चाहे तो x या फिर y की वैल्यू लेट कर सकते हैं। तो इस बार मैं क्या करूंगा कि y की वैल्यू 0 लेट कर लूंगा। सबसे पहले हमने x की वैल्यू 0 लेट किया था, अब हमने y की वैल्यू 0 लेट किया है। तो इस बार क्या करेंगे हम कि जो ये हमारा लीनियर इक्वेशन है इसमें जहां पर y है उसकी प्लेस पर 0 रख देंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या है x प्लस में ये है y, और y की वैल्यू हमने 0 लेट किया तो इसकी प्लेस पर 0 लिखा, इक्वल्स टू क्या है 4। तो यहाँ से देखिए x की वैल्यू क्या आएगा, ये हमारा 4 आ गया। तो इसलिए यहाँ पर लिख देंगे हम 4। तो ये हो गया हमारा सेकंड पॉइंट। ठीक है, तो इस तरह से हमने इस लीनियर इक्वेशन के 2 पॉइंट्स फाइंड कर लिए हैं। ये हमारा रफ वर्क होता है, ये आपको करके दिखाने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये करके दिखाना है। तो ये हो गया हमारा। अब देखिए इन्हीं दोनों पॉइंट्स को हम अब ग्राफ पर ड्रॉ करेंगे। तो चलिए अब हम ग्राफ पेपर पर ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखिए ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम इस तरह से एक ग्राफ पेपर ले लेंगे। अब देखिए जो हमारा लीनियर इक्वेशन है उसके जो 2 पॉइंट्स आए हैं वो हमारे ये हैं। तो सबसे पहले देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या है 0 एंड 4 का। तो इसमें x की वैल्यू 0 है, यानी कि हमें x एक्सिस पर 0 देखना है, तो वो हमारा यहीं पर होगा। और y की वैल्यू क्या है 4, तो हमें y एक्सिस पर 4 देखना है, तो ये हमारा यहाँ पर होगा। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा कहाँ हो जाएगा, देखिए x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 4 है, तो फर्स्ट पॉइंट हमारा यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने फर्स्ट पॉइंट को दिखा दिया। अब देखिए सेकंड पॉइंट क्या है 4 एंड 0 का, यानी कि x की वैल्यू इसमें 4 है और y की वैल्यू 0 है। तो x एक्सिस पर 4 देखेंगे ये हो जाएगा, और y की वैल्यू 0 है तो y एक्सिस पर 0 हमारा यहीं पर आएगा, यानी कि जो सेकंड पॉइंट है वो हमारा ये हो जाएगा। अब देखिए जो दोनों पॉइंट्स हैं वो हमें पता चल गया। अब हम क्या करेंगे कि स्केल की हेल्प से हम इन दोनों पॉइंट से होते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो ये आपको कुछ इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेना है, ये हमारा हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो ये हमने कर दिया। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम कि जो हमारा ये दोनों पॉइंट्स हैं इनके कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं। तो देखिए इस वाले पॉइंट का क्या कोऑर्डिनेट था, ये हमारा 0 एंड 4 था। तो यहाँ पर लिख लेते हैं सबसे पहले 0,4, और इस वाले पॉइंट का क्या कोऑर्डिनेट है, ये हमारा है 4 एंड 0, यानी कि 4,0। अब देखिए हम क्या करते हैं कि जो हमारा ये लाइन है, यानी कि जो हमने ये लाइन ड्रॉ किया है, इसके ऊपर जो हमारा इक्वेशन है उसको लिख लेते हैं। तो इक्वेशन क्या है हमारा x प्लस में y इक्वल्स टू 4।
तो ये हो गया हमारा जो फर्स्ट वाला लीनियर इक्वेशन है उसके लिए ये हमने ग्राफ ड्रॉ कर लिया। तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन। अब चलिए सेकंड पार्ट को करते हैं। तो देखिए सेकंड पार्ट में हमें ये लीनियर इक्वेशन दिया है। अब देखिए इसका भी ग्राफ ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे हम कि इसके भी सबसे पहले हम 2 पॉइंट्स फाइंड करेंगे, जैसा हमने फर्स्ट पार्ट में किया था उसी तरह से। तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे कि सबसे पहले इसमें हम y की वैल्यू 0 लेट कर लेते हैं। आप किसी की भी वैल्यू लेट कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा x, फिर माइनस है और y की वैल्यू हमने 0 लेट किया है तो इसकी प्लेस पर 0 लिखेंगे इक्वल्स टू 2। तो यहाँ से देखिए x माइनस 0 है तो x में से अगर 0 माइनस करेंगे तो x ही आएगा इक्वल्स टू 2। यानी कि हमने अगर y की वैल्यू 0 लेट किया तो x की वैल्यू क्या आया 2। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। अब देखिए सेकंड पॉइंट को भी फाइंड करेंगे। तो इस बार हम क्या करेंगे कि y की वैल्यू को 1 लेट कर लेते हैं। आपकी मर्जी है, आप चाहें तो दोनों बार y की वैल्यू भी लेट कर सकते हैं या फिर दोनों बार x की वैल्यू भी लेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस बार हमने y की वैल्यू 1 लेट किया तो इस बार हम क्या करेंगे कि जो ये y है इसकी प्लेस पर 1 लिखेंगे। तो ये हमारा x माइनस y है यानी कि x माइनस 1 इक्वल्स टू 2। तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू ये 2, ये -1 इक्वल के इधर जाके प्लस का 1 हो गया तो x की वैल्यू क्या आ गया 3। तो यहाँ पर हमारा x की वैल्यू 3 आ गया। तो ये हमारे 2 पॉइंट्स आ गए इस वाले इक्वेशन के। तो ये हमने पॉइंट्स फाइंड कर लिया। अब इसको हम ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करेंगे। तो चलिए अब हम ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करते हैं। तो देखिए इसको ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या है, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 0 है। तो सबसे पहले x एक्सिस पर 2 देखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा और y की वैल्यू 0 है यानी कि y एक्सिस पर 0 देखेंगे तो वो हमारा यहीं पर आएगा, यानी कि फर्स्ट पॉइंट हमारा ये हो जाएगा। अब सेकंड पॉइंट क्या है, इसमें x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 1 है। तो x एक्सिस पर 3 देखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3 और y की वैल्यू 1 है तो y एक्सिस पर 1 ये हो जाएगा, यानी कि 3 और 1 का जो पॉइंट है वो हमारा यहाँ पर हो जाएगा। तो ये हमें दोनों पॉइंट्स पता चल गए। अब इन दोनों पॉइंट से होते हुए हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं, ये हम यहाँ पर कुछ इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने कर लिया। अब देखिए जो इसमें ये दोनों पॉइंट्स हैं हमारे, इन दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स लिख लेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट वाला जो पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट क्या है, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 0 है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं ये हमारा 2, 0 और सेकंड वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स क्या है, ये हमारा है 3, 1। तो ये हो गया। अब देखिए हम क्या करते हैं, जो ये हमारा लाइन है इस पर हम जो इक्वेशन है उसको लिख लेते हैं। तो इक्वेशन क्या था हमारा, ये था x माइनस में y इक्वल्स टू 2। तो ये हो गया हमारा सेकंड वाला जो लीनियर इक्वेशन है उसका ग्राफ। तो इस तरह से सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन हो गया। अब चलिए थर्ड पार्ट को करते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, थर्ड पार्ट में हमें ये लीनियर इक्वेशन दिया है। अब देखिए इसको भी सबसे पहले हम इसके 2 पॉइंट्स फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर इसके लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले इसमें हम x की वैल्यू 0 लेट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा y इक्वल्स टू 3, फिर x है यानी कि मल्टीप्लाई में x की वैल्यू क्या है 0। तो y की वैल्यू क्या आएगा, 3 का जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, यानी कि जब हमने x की वैल्यू 0 लेट किया तो y की वैल्यू भी हमारा 0 आ गया। तो ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। अब सेकंड पॉइंट फाइंड करेंगे। तो उसके लिए इस बार मैं x की वैल्यू 1 लेट कर लेता हूं। तो देखिए क्या आएगा, ये हो जाएगा y इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई में x की वैल्यू 1 लेट किया है तो ये आ गया 1। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 1 जा 3, यानी कि x की वैल्यू 1 लेट करने पर y की वैल्यू 3 आ गया। तो ये हमारे 2 पॉइंट्स आ गए। अब हम इनको ग्राफ पेपर पर ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखिए ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करने के लिए इसमें सबसे पहला हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या है, इसमें x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू भी 0 है। तो देखिए सबसे पहले x की वैल्यू 0 है तो ये हमारा यहीं पर आएगा और y की वैल्यू भी 0 है तो ये भी हमारा यहीं पर आएगा, यानी कि फर्स्ट पॉइंट हमारा
ये हो जाएगा। अब सेकंड पॉइंट क्या है, इसमें x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 3 है। तो देखिए x एक्सिस पर 1 देखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1 और y एक्सिस पर 3 देखेंगे तो ये हो गया, यानी कि सेकंड पॉइंट हमारा यहाँ पर हो जाएगा। तो ये दोनों पॉइंट्स हमें मिल गए। अब क्या करते हैं हम कि दोनों पॉइंट से होते हुए हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम कुछ इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो ये हो गया हमारा लाइन। अब देखिए यहाँ पर अब हम क्या करेंगे कि जो हमारे दोनों पॉइंट्स हैं इनके कोऑर्डिनेट्स लिख लेंगे। तो ये जो हमारा फर्स्ट वाला पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट्स क्या है, ये हमारा है 0,0 और जो ये सेकंड वाला पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट्स क्या है 1,3। तो ये हो गया। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, जो ये लाइन है इसके ऊपर हम इक्वेशन को लिख लेते हैं। तो ये हमारा इक्वेशन क्या है, y = 3x। तो ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट के लिए ग्राफ। ठीक है, अब चलिए लास्ट यानी फोर्थ पार्ट को करते हैं। तो देखिए फोर्थ पार्ट में हमें ये इक्वेशन दिया है, तो इसके भी सबसे पहले हम 2 पॉइंट्स फाइंड करेंगे। तो इसमें मैं क्या करूंगा कि x की वैल्यू 0 लेट कर लूंगा। तो ये हो जाएगा 3 = 2 मल्टीप्लाई में x की वैल्यू 0 है प्लस में y। तो ये हो जाएगा 3 = ये 2 का 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, यानी कि ये 0 प्लस में y है तो ये आ गया y। तो y की वैल्यू क्या आ गया 3। तो ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। अब सेकंड पॉइंट फाइंड करेंगे। तो इस बार हम क्या करेंगे कि y की वैल्यू 1 लेट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 3 = 2x प्लस में y है और y की वैल्यू हमने 1 लेट किया है। तो ये हो जाएगा 3, ये प्लस का 1 इक्वल के इधर आके -1 हो गया और इधर बचेगा 2x। तो 3 - 1 2 और ये जो 2 मल्टीप्लाई में है इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो इधर x बचेगा। तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा, यानी 1 = x। तो x की वैल्यू क्या आ गया 1। तो ये हमारे हो गए 2 पॉइंट्स इस इक्वेशन के। अब हम इसको ग्राफ पेपर पर ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखिए इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या है 0,3 का, यानी कि x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 3। तो x एक्सिस पर 0 हमारा ये हो जाएगा और y की वैल्यू 3 है, यानी y एक्सिस पर 3 ये, यानी कि फर्स्ट पॉइंट हमारा ये हो गया। अब देखिए सेकंड पॉइंट क्या है, इसमें x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू भी 1 है। तो x एक्सिस पर 1 हमारा ये हो गया और y एक्सिस पर 1 यहाँ पर, यानी कि ये हो जाएगा हमारा सेकंड पॉइंट। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट्स हमें पता चल गए। अब इन दोनों पॉइंट से होते हुए हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये हम इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ये हो गया हमारा। अब देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो हमारे दोनों पॉइंट्स हैं ये और ये, इनके कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका कोऑर्डिनेट 0,3 और इसका क्या होगा 1,1। तो ये हो गया। अब यहाँ पर हम इस लाइन के ऊपर इक्वेशन लिख लेंगे। तो इक्वेशन क्या है हमारा 3 = 2x प्लस में y। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन कंप्लीट। आई होप आपको सॉल्यूशन अच्छे समझ में आ गया है।